प्रेज लॉर्ड, आप सभी का स्वागत है द लिविंग होप पेज पर। प्रेज लॉर्ड। आइए हम कुछ कोर्सेस में चलेंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। और तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, और क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। हालेलुया, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, और जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार महान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। और तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। हालेलुया, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। हालेलुया, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार। हालेलुया, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। सूरज बिगड़ी थी मेरा दिल था खाली, तूने सीता लाहू से ताकि होवे हरियाली। और मेरी सूरज बिगड़ी थी मेरा दिल था खाली, तूने सीता लाहू से ताकि होवे हरियाली। और क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। हालेलुया, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। हालेलुया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा काफिया, तूने ये है किया। और आई जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा काफिया, तूने ये है किया। और क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। हालेलुया, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। हालेलुया, जय जयकार, हो जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। गिरदा की रूह में गवाही तेरे दी उसने की, और अपनी रूह से भर दिया अपनी शक्ति मुझको दी। ताकि रूह में गवाही तेरे दी उसने की। और क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। हालेलुया, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। हालेलुया, जय जयकार, हो जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। होसना, 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 बोलो होसना, होसना। हालेलुया, रे अपने यीशु राजा की सब गाओ होसना। ओ अपने यीशु राजा की सब गाओ होसना। एक बार और कहें मिलकर होसना, होसना, होसना। हालेलुया, होसना, 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 होसना। हालेलुया, होसना, होसना। अपने यीशु राजा की सब गाओ होसना। अपने यीशु राजा की सब गाओ होसना। वो चलके मेरी आत्मा में चलके मैं नाचूं मैं गाऊं। यीशु ने मुझे बताया, कोई समझे या ना समझे मैं कैसे चुप रहूं। वो चलते 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 दिन और रात, वो चलते मेरी आत्मा
प्रार्थना में चल के मैं नाचूं मैं गाऊं, यीशु ने मुझे बताया कोई समझे या ना समझे मैं कैसे चुप रहूं। वो चलते 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 दिन और रात मधु से मीठा है, चट्टान की मधु से मीठा है, यीशु चट्टान की मधु से मीठा है। चल देखो वो काला है, यीशु चट्टान की मधु से मीठा है, चट्टान की मधु से मीठा है, चट्टान की मधु से मीठा है, यीशु चट्टान की मधु से मीठा है। चल देखो वो काला है, यीशु चट्टान की मधु से मीठा है। धन्यवाद करूंगा और उसकी संगति में सदा रहूंगा, और साथ चलूंगा मैं जय जरूर गाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर गाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। चाहे वो कितना धन्य है वो यीशु ही मेरे जीवन का साथी, कितना अच्छा है वो कितना धन्य है वो यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरे जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। और प्रभु का धन्यवाद करूंगा और उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर गाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर गाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। और साथ चलूंगा मैं जय जरूर गाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर गाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। Worship Jesus, प्रभु तेरा तेरा धन्यवाद। Thank you, thank you, thank you, Jesus. We worship your name. Hallelujah. तेरा धन्यवाद। मेरी आत्मा से स्तुति हो, सारी सच्चाई से स्तुति हो, और तेरी स्तुति हो मेरे हृदय से, तेरी स्तुति हो मेरे जीवन से, मेरी आत्मा से स्तुति हो, सारी सच्चाई से स्तुति हो, तेरी स्तुति हो मेरे हृदय से, तेरी स्तुति हो मेरे जीवन से। यीशु तू ही महान है, अपने हाथ उठाता हूँ, हालेलुया। यीशु तू ही महान है, और तेरी स्तुति करता हूँ। यीशु तू ही महान है, और अपने हाथ उठाता हूँ, हाथ उठाता हूँ। यीशु तू ही महान है, और तेरी स्तुति करता हूँ। आइए अपने आसमान के खुदा की स्तुति करें, उसकी परस्तिश करें, प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से। आज के दिन में आज की आराधना के लिए मैं दरख्वास्त करूंगा बहन रितिका डीन से, ऊंची आवाज में हम सब के लिए और तमाम सुनने और देखने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। यस लॉर्ड। आइए हम सब दुआ में चलें। धन्यवाद 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 खुदा परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं खुदावन इस सुंदर समय के लिए। खुदा परमेश्वर
आपने हम सबको जोड़ा एक बार फिर से। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन दुआ करना चाहते हैं आज के दिन के लिए परमेश्वर, जब आपने एक वक्त ठहराया परमेश्वर कि हम आपकी आराधना और स्तुति करने वाले बन सके परमेश्वर। तो जो भी खुदावन आज ऑनलाइन सर्विस को देख रहे हैं परमेश्वर, सभी को आशीष और बरकतों से भरना परमेश्वर। जो भी हमारा आराधना करना हो पिता परमेश्वर, कलाम का दिया जाना हो खुदावन, वो तुझे पसंद आने वाला हो सके परमेश्वर। जो भी वक्ता है खुदावन, उसको तेरे हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर, वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि तेरी मर्जी से चलने वाला बन सके परमेश्वर। जो हम कलाम सुने खुदावन, हम सिर्फ उसको सुने ही ना परमेश्वर, उसको सुन के उस पर फल लाने वाले बन सके परमेश्वर। दुआ करना चाहते हैं खुदावन सभी बीमारियों के लिए परमेश्वर। हमारे पास बहुत सारे नाम आते हैं खुदावन, उन सभी के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तूने उनको छू के चंगा किया परमेश्वर। जिनके बिस्तर अभी तक नहीं उल्टे खुदावन, हमें विश्वास है परमेश्वर तू उनको जल्द से जल्द चंगाई देने वाला परमेश्वर। मैं छोटी सी दुआ को सुने और कबूल करें। यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उठाते हैं क्योंकि परमेश्वर ने ये मौका मुझे और आपको दिया है कि हम एक साथ मिलके प्रभु की इबादत कर सके। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। आइए थोड़ी सी देर हम परमेश्वर के वचन में चलें, उसकी इबादत में, उसकी परस्तिश में। और आज खुदा के कलाम को हम निकालेंगे, परमेश्वर के वचन को हम खोलेंगे और परमेश्वर के वचन के उस हिस्से में चलेंगे जहां परमेश्वर आज मुझसे और आपसे बात करना चाह रहा है, मुझे और आपको बरकत देना मांग रहा है और मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है कि हम किस तरीके से अपने धर्मी जीवन को, जिस तरीके से हम अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं। हालेलुया, किस तरीके से मैं और आप अपने आप को और अधिक प्रभु में बढ़ा सकते हैं, प्रभु में और अधिक ऊंचा उठा सकते हैं। धन्यवाद करते हैं अपने खुदा बाप का, धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा करते हैं और उसके नाम की हम महिमा करते हैं। आइए खोले हम खुदा के कलाम को और देखें भजन संहिता की किताब हम निकालें, भजन संहिता की किताब और उसका 37वां अध्याय, भजन संहिता और उसका 37वां अध्याय। यहां पर आज दाऊद राजा मुझसे और आपसे बात कर रहा है और दाऊद राजा मुझे और आपको कुछ सिखाना मांग रहा है, मुझे और आपको कुछ बताना मांग रहा है। जब मैं इसका शीर्षक पढ़ रहा था, जब मैं इसका टाइटल पढ़ रहा था, तो 37वें अध्याय का जो टाइटल है वहां पर लिखा हुआ है कुकर्मियों का अंत और धर्मियों का अंत। यानी कि यहां पर दाऊद राजा कुछ इस तरीके से बताना मांग रहा है कि किस तरह से कुकर्मियों का अंत हो सकता है और किस तरीके से धर्मियों का अंत हो सकता है। हम कुकर्मियों के विषय में बात नहीं करेंगे, हमें मालूम है कुकर्मी का मतलब क्या होता है। कुकर्मी यानी कि दुष्ट लोग, कुकर्मी यानी कि वो लोग जो खुदा को पसंद नहीं है, कुकर्मी यानी वो लोग जिनको खुदा पसंद नहीं करता है, ये कुकर्मी आते हैं। मैं इनके विषय में आज परमेश्वर इनके विषय में बात नहीं करना चाह रहा, आज खुदा बात करना चाह रहा है धर्मियों के विषय में। बाइबल में लिखा है, वचन में लिखा है, परमेश्वर का दास कहता है मुबारक हूं मैं अगर मेरा अंत धर्मियों जैसा हो। यानी धर्मियों का अंत बहुत मुबारक लिखा है, धर्मियों का ऐसा अंत लिखा है जिनकी कल्पना तक नहीं की जा सकती है। वचन में लिखा है, मैं एक धर्मी के विषय में जानता हूं, हम लोग दुनिया के अंदर इस वाली बात को समझते हैं कि अगर किसी के जनाजे में, किसी के फ्यूनरल के अंदर अगर 100 लोग, 200, 300, 400 या 500 लोग आ जाए तो कहते बहुत बढ़िया, बहुत नामी आदमी है, कितना अच्छा इंसान है ये, कितने लोग इससे प्यार करते हैं, उसकी तारीफ हम करते हैं, प्रेस करते हैं कि यहाँ पर कितने लोग आए हुए हैं। और इसी के साथ अगर किसी सेलिब्रिटी की डेथ हो, जैसे बीते दिनों बहुत से सेलिब्रिटीज की डेथ हुई, हमारी इंडिया की एक बहुत ज्यादा बड़ी सेलिब्रिटी श्रीदेवी जी की जब डेथ हुई थी तो देखा था पूरा
हिंदुस्तान कैसे उमड़ कर आ गया था, कैसे मुंबई के अंदर कर्फ्यू लग गया था, बहुत बड़ी स्टार्ट थी। ठीक उसी तरीके से जब हमारे किसी बहुत बड़े लीडर की, नेता की डेथ हुई, जैसे इंदिरा जी की डेथ हुई या नेहरू जी की डेथ हुई या वाजपेयी जी की डेथ हुई, तो उनकी डेथ में पूरा देश उमड़ गया, पूरे पूरे लोग उमड़ के आ गए और पूरे पूरे लोग वहां पर आके खड़े हो गए, पूरी जगह ट्रैफिक। बहुत बड़े लीजेंड थे, बहुत बड़े लोग थे, हम कहते कितना बड़ा आदमी था ये, कि इसके पीछे पूरा देश पागल था और पूरा देश अपना काम धंधा छोड़कर वहां पे खड़ा हो गया। यस, लेकिन आज मैं आपको जिस व्यक्ति के विषय में बता रहा हूं वो इतना बड़ा इंसान था कि सिर्फ जमीन नहीं, जमीन का शायद कोई वहां मौजूद नहीं था, लेकिन बाइबल में लिखा है आसमान के लाखों स्वर्गदूत वहां मौजूद थे। आसमान का, जमीन का बनाने वाला खुदा आसमान छोड़कर जमीन पर आके खड़ा हो गया था और वहां पर आकर उसे अपने हाथ से मिट्टी दी थी। जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं मूसा की बात कर रहा हूं। जब मूसा मरा, जब मूसा की डेथ हुई सीने पर्वत पर, जब वो मरा तो बाइबल में लिखा है तब आसमान का खुदा स्वर्ग छोड़कर जमीन पर आ गया और उसके साथ लाखों स्वर्गदूत वहां मौजूद थे और वहां पर उसने मूसा का फ्यूनरल करा। वाओ, मुबारक हूं मैं, काश मेरी मौत धर्मियों जैसी हो, मेरा अंत धर्मियों जैसा हो। अगर आप चाहते हैं आपका अंत धर्मियों जैसा हो, एक धर्मी के विषय में लिखा है, मैं एलिया के विषय में पढ़ रहा था तो बाइबल में लिखा है जब एलिया की मौत होने लगी थी, जब एलिया अपने लास्ट डेज में पहुंच गया था, तो वचन में लिखा है आसमान से एक अग्नि में घोड़े और अग्नि में रथों का एक रथ आया और एलिया को देह सहित उठाकर आसमान में ले गया। वाओ, कितनी अच्छी उसकी डेथ बाइबल में लिखी है। एक और खुदा के खादिम की डेथ के विषय में लिखा है 75 साल तक वो अपने फैमिली को समय देता रहा, उसके बाद 300 साल तक वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलता रहा। ये और कोई नहीं, इसका नाम हनोक है और बाइबल में लिखा है 300 साल के बाद ये परमेश्वर में जाकर मिल गया, खुदा ने इसे अपने पास बुला लिया। वाह, ये धर्मियों के अंत, ये धर्मियों का अंत लिखा है। मैं एक और बाइबल के सबसे बड़े धर्मी के विषय में बताना मांगूंगा। जानते इसका नाम क्या है? इनका नाम है प्रभु यीशु मसीह। लिखा है जब यीशु मसीह की डेथ हुई तो वचन में लिखा है यीशु मसीह ने कहा आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथ में। वाह, जिसकी रूह खुदा के हाथ में चली जाए तो समझिए वो कितना बड़ा इंसान होगा। तभी तो बाइबल में लिखा है एक अन्य जाति का व्यक्ति वहां पर खड़ा था, वो एक सेनापति वहां खड़ा था, जिसके बारे में आगे लिखा है प्रेरितों के काम के अंदर लिखा है जिसने पतरस को अपने घर में बुलाया था। ये कुर्नेलियस एक उसी इटालियन पलटन का सरदार था और ये वहां पर खड़ा था। इसने अपनी आंख से प्रभु यीशु मसीह को जब ये कहते सुना तो बाइबल में लिखा कहने लगा यकीनन ये धर्मी पुरुष है। वाह, जानते हैं खुदा बाप चाहता है कि हमारा अंत ऐसा हो कि अन्य जाति के लोग गवाही दे, टेस्टिफाई करे, वी आर राइचस फेलो, वी आर ब्लेस्ड फेलो, वी आर क्रिश्चियन, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम धर्मी लोग हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा अंत आपका हो, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे अंत में आपके साथ भी कुछ इन्हीं लोगों की तरह हो, मूसा की तरह हो कि स्वर्गदूत आ जाए, आसमान का खुदा उतर आए, एलिया की मानिंद हो कि एक अग्नि में घोड़े और रथ आए और आपको उठा के ले जाए, हनोक की तरह हो कि खुदा को इतने अच्छे लगे कि खुदा का मैं इसको ऐसे ही अपने पास बुला लूं, या यीशु मसीह की तरह हो कि हमारी रूह उसके हाथ में सुरक्षित हो। यस, इज इट पॉसिबल? ये ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, ये सब संभव है, ये हो सकता है। परमेश्वर की हुजूरी में सारी बातें हो सकती है, बट हाउ, ये होगा कैसे? जब मैं इस अध्याय को पढ़ रहा था तब यहाँ पे कई तरीके लिखे हैं, कई बातें लिखी हैं कि धर्मियों का अंत और बेहतर कैसे हो सकता है, धर्मियों का लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। देखिए, अगर हमें अंत की बात करें तो शुरुआत अच्छी होगी तभी अंत अच्छा होगा। अगर शुरुआत गड़बड़ वाली होगी तो अंत भी गड़बड़ वाला रहेगा। तो शुरुआत और हमें अपने जीवन काल को कैसे करना है। कई बार हम धर्मी लोग, कई बार हम मसीही लोग, कई बार हम विश्वासी लोग सोचते हैं कि हमारी क्रिश्चियनिटी केवल इसी पॉइंट के ऊपर बेस्ड है कि हम चर्च जा रहे हैं, हम फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम 40 रोजे रख रहे हैं, हमने घर के आगे ताला लगा लिया, घर के आगे क्रिसमस ट्री लगा लिया। पहले कुछ और नाम चलता था, अब हम मसीही, मैसी या डिसूजा या गोंजालेस या कुछ और हम अपना नाम लगा रहे हैं, बस यही हमारा नाम हो गया, अब हम क्रिश्चियन हो गए। या हो सकता है कि हम ये वाली बात सोच रहे हो कि शायद हम किसी और की तस्वीर लगाकर उसके आगे सर झुकाते थे, अब हम यीशु मसीह की तस्वीर लगाते हैं, अब हम उसके आगे सर झुकाते हैं। पहले हम कोई और सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, अब हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, हम क्रिश्चियन हो गए। नहीं, इन बातों से इंसान क्रिश्चियन नहीं होता, इन बातों से इंसान मसीही नहीं होता। ये बाहरी चीजें हैं जो बदल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह की शिक्षा मुझे और आपको अंदर से बदलाव के विषय में बताती है। तो अंदर से बदलाव क्या करना है? हमें अपने लाइफस्टाइल को, हमें अपनी जीवन शैली को, हमें अपने बिहेवियर को, हमें अपने थॉट्स को
बदलने की जरूरत है। और यही बात यहाँ पे दाऊद राजा ने बड़े बाखूबी बताई है। आइए खोले खुदा के कलाम को। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी बाइबल लेकर आज बैठे होंगे, क्योंकि जब भी हम ऑनलाइन सर्विस में आते हैं हम यही बात लोगों को सिखाते हैं कि आप अपनी बाइबल अपने साथ लेकर आइए, क्योंकि बिना बाइबल के इबादत में बैठना बिल्कुल यूजलेस है, वेस्ट है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रॉफिट मिले तो अपनी बाइबल खोलिए और परमेश्वर की हुजूरी में चलें। आइए खोले अपनी बाइबल, भजन संहिता 37वां अध्याय, और मैं चाहूंगा इसकी 7वीं आयत से हम पढ़ना शुरू करें। और मैं चाहूंगा कि यहाँ पे मेरी बहनें बैठी हैं, कोई भी एक बहन ऊंची आवाज में पास में आ जाए, हमारे थोड़े से करीब आ जाए, ताकि कैमरे के अंदर आपकी आवाज जा सके। यहीं पर बैठ जाए बस, और ऊंची आवाज में आप मेरे लिए इसकी 7वीं आयत से बहुत हल्के हल्के और आराम से पढ़ना शुरू करें। जी, यहोवा के सामने जी हाँ, चुपचाप पहली चीज जो खुदा मसीहों से बता रहा है, परमेश्वर अपने लोगों को बता रहा है, अपने लोगों को बयान कर रहा है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल में, आपको अपनी जीवन शैली में क्या चीज जोड़ने की, क्या चीज चेंज करने की जरूरत है। वेरी फर्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिए इस वाली बात को कि खुदा के सामने चुपचाप रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुपचाप, जैसे बहुत से लोगों को देखिए जब आराधना होती है चर्च में तो बिल्कुल खामोश होते हैं, ना गीत गा रहे होते हैं, ना हाथ उठा रहे होते हैं, ना ताली बजा रहे होते हैं। भाई बाइबल में लिखा है चुपचाप रहे। ये वो वाले चुपचाप की बात नहीं है। यहाँ पे चुपचाप की बात है कि खामोशी के साथ खुदा की बातों को रिसीव करना। हालेलुया। खुदा बाप मुझे और आपको बता रहा है, जब हम परमेश्वर की हुजूरी में जाए, कीप साइलेंट, लिसन, खुदा क्या कह रहा है, सुनिए खुदा आपसे क्या कह रहा है। कई बार हम इतना ज्यादा बकबक करते हैं, कई बार हम इतना ज्यादा आर्गुमेंट्स करते हैं, हम इतना आर्गुमेंट्स करते हैं कि हम परमेश्वर की बात को सुन ही और समझ नहीं पाते। आपको मालूम है जब मूसा बनी इस्राएल को लेकर लाल समुद्र के सामने खड़ा था और पीछे फिरौन की सेना खड़ी थी, तो बाइबल में लिखा है जब लोग चिल्लाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे और कराने लगे और कहने लगे मूसा से, क्या तू हमें यहाँ पर पानी में डुबाने के लिए लाया है, लाल समुद्र के अंदर हमारी कब्रों को बनाने के लिए लाया है, क्या मिस्र में कब्रें कम थी? तो जानते हैं मूसा ने क्या कहा? मूसा ने कहा चुप हो जाओ और देखो खुदा तुम्हारी तरफ से तुम्हारे लिए लड़ेगा। हालेलुया। आज तुम खुदा के हाथ को देखोगे, खुदा तुम्हारे लिए लड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम हम दुआएं तो बहुत कर रहे हैं, हम प्रार्थनाएं तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन हम आर्गुमेंट्स बहुत करते हैं। हम परमेश्वर से, परमेश्वर के लोगों से, खुदा से कभी कभी प्रार्थनाओं में आर्गुमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। ये कैसे हो गया? ऐसे नहीं होना चाहिए था। हमने तो बहुत दुआ करी, हम तो बहुत चढ़ जाते हैं, फिर हमारे लिए क्यों नहीं हो रहा, फिर ऐसे कैसे हमारे साथ हो गया? ये वाली बात भाई साहब नहीं होनी चाहिए थी। भाई साहब ये वाली बात गलत है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, खुदा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। दुआ तो हम कर रहे हैं, कहने को तो हम यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, हम चर्च में जा रहे हैं, बट हम चुपचाप नहीं है। लेकिन खुदा बाप आज मुझे और आपको ये चीज सिखाना मांग रहा है। आज धर्मियों, अगर आप चाहते हैं आपका अंत बहुत अच्छा हो, अगर आप चाहते हैं मूसा की माने, अगर आप चाहते हैं हनोक की माने, अगर आप चाहते हैं कि खुदा के खादिमों की माने आपका अंत हो और ब्लेसड हो और दुनिया इसके बारे में चर्चा करे, वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो ये है, खुदा के सामने चुप, कीप साइलेंट। कोई आर्गुमेंट नहीं, किसी तरह का कोई तर्क वितर्क नहीं, किसी तरह की कोई बहस नहीं। जो खुदा कर रहा है उन बातों को रिसीव करिए, चुपचाप खुदा की महिमा को करते हुए देख लीजिए। जब आप खामोशी के साथ खुदा के काम को करता हुआ देखेंगे, जब आप बहुत पेशेंसली इस वाली चीजों को करता देखेंगे, तो मैं आपको यकीन बता रहा हूं, आसमान के खुदा की बड़ी महिमा और बड़ी सामर्थ आप अपने बीच में देखेंगे। खुदा ऐसी चीजों से आपको भरेगा जो आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। मैं एक औरत के विषय में जानता हूं, ये औरत जब भी यीशु मसीह आते थे उनके कदमों के पास बैठ जाती थी और पांव के पास बैठ के प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनती थी, बहुत चुपचाप तरीके से। इसकी बड़ी बहन बहुत बहस करती थी, बहुत आर्गुमेंट करती थी, बहुत चीखती चिल्लाती थी, बहुत लोगों को डांटती थी, खूब उसने पूरा घर जो था सर पे उठा लेती थी। एक दिन इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो गई, फेड अप हो गई और आके यीशु मसीह पे खिसियाने लगी, क्या तुझे दिखाई नहीं देता मैं अकेले काम कर रही हूँ किचन में और ये छोटी वाली जो है यहाँ बैठी हुई है तेरे कदमों के पास। कई बार बहुत से लोग इस वाली बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि खुदा बाप हमसे बड़ी बड़ी काम नहीं चाह रहा, खुदा बाप बड़ी बड़ी चीजें नहीं चाह रहा, खुदा बाप नहीं चाह रहा कि हम बहुत बड़ा वाला काम करें। कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम खुदा बाप अपने लोगों से चाहता है हम उसके कदमों के पास बैठ जाए, सिर्फ उसकी सुने, सिर्फ उसकी सुने, सिर्फ उसकी सुने। क्या आप खुदा की सुन रहे हैं? क्या आप खामोशी के साथ खुदा की बातों को सुन रहे हैं? क्या आप रिसीव करें जो खुदा आपसे कह रहा है? आए खुदा के लोगों, आज हमारे बंधन इसीलिए तो नहीं टूट रहे क्योंकि बाइबल में भजन संहिता में दाऊद कहता है, यदि वो मेरी सुने तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबा दूंगा। हालेलुया। आसमान का खुदा विद इन अ सेकंड आपकी हर एक प्रॉब्लम, आपकी हर एक तकलीफ, आपकी हर एक परेशानी को आपके जीवन से दूर कर सकता है।
फर्स्ट पॉइंट जो बाइबल ने हमें बताया है, जो परमेश्वर के दास मुझे और आपको सिखा रहा है, जानते हैं क्या? धर्मियों का अंत अच्छा और बेहतर हो सकता है। आपका जीवन बहुत बढ़िया हो सकता है और बहुत बढ़िया तरीके से आपके जीवन का अंत हो सकता है, लेकिन उसके लिए आज मुझे और आपको पहली चीज समझने की जरूरत है। जब खुदा के सामने जाए, जब परमेश्वर की हुजूरी में जाए, व्हेन वी गो इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, देन कीप साइलेंस, खामोश हो जाए और खामोशी से खुदा की बात को सुनना शुरू करें। देखिए, खुदा बाप आपसे बात करेगा। जब आप खामोशी से बात करेंगे, खुदा बाप शोर शराबे में बात नहीं करता, खुदा बाप बड़ी खामोशी से बात करता है। और जब आप खुदा की हुजूरी में जाएंगे, खुदा आपसे बात करेगा, खुदा आपको बड़ी बड़ी बातें बताएगा। और जब मरियम खामोशी से बैठती थी यीशु मसीह के पास, तो जानते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा? इस स्त्री ने वो भाग चुन लिया है जो इससे कभी छीना ना जाएगा। हालेलुया। खुदा ऐसी चीजें आपको देगा जो शैतान कभी आपसे छीन नहीं सकता। पहली चीज। आइए दूसरी चीज की तरफ चले। अगली लाइन पढ़िए, क्या लिखा? जी हाँ। और धीरज से उसकी प्रतीक्षा, और धीरज से, पेशेंसली वेट अपॉन द गॉड, खुदा का इंतजार करना। कई बार बहुत से लोग खुदा का इंतजार नहीं करते, वो चाहते हैं सारी चीजें यूं 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 हमारे लिए यूं हो जाए। आजकल मसीहों ने, मैं गैर मसीहों की बात कर ही नहीं रहा, मैं अविश्वासियों की बात कर ही नहीं रहा, मैं इस वक्त अन्य जातियों की बात कर ही नहीं रहा, मैं अपनी कौम की बात कर रहा हूं, मैं क्रिश्चियंस लोगों की बात कर रहा हूं, जो चर्च जाते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं, जो अपने आप को बॉर्न क्रिश्चियंस कहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आजकल लोग परमेश्वर की बातों को 2 मिनट्स मैगी नूडल्स से सब कंपेयर करते हैं कि जैसे सॉस पैन में पानी गर्म हुआ, 2 मिनट का डाला उसके अंदर और निकल के बाहर आ गया मैगी, वैसे लोग चाहते हैं कि यहां दुआ हो और वहां फट से काम हो। ऐसा नहीं होता। खुदा बाप अपने समय से काम करता है। खुदा बाप अपने समय से काम करता है। खुदा बाप ऐसे काम नहीं करता। अगर खुदा बाप ऐसे ही दूसरे लोगों की तरह काम कर रहा होता, चमत्कार या जादू टोना कर रहा होता, तो जब अब्राहम के पास आया था आसमान का खुदा, तो यूं हाथ लगा के यूं उसको बच्चा दे देता। लेकिन खुदा बाप ने ऐसा नहीं करा। खुदा बाप ने जानते क्या कहा? अगले साल आएंगे मौसम बहार में और तेरी बीवी को अगले साल, क्यों? खुदा को मालूम है बच्चा होने का मतलब क्या है, पूरा 9 महीने का प्रोसेस। आफ्टर 9 months अगेन हम आएंगे और तेरी बीवी की गोद में बच्चा होगा। इंतजार करता था। आज लोग क्या कहते हैं? बच्चा तो मांग रहे हैं, सोच रहे कि 1 मिनट में हो जाए, अभी हो जाए। नहीं, अभी तो नहीं हो सकता, आपको वेट करना पड़ेगा। जब हम खाना पकाते हैं तो इंतजार करते हैं। अगर हम गोश्त पका रहे हैं बकरे का, तो 2.5 सीटी का इंतजार करेंगे। अगर हम ये ना सोचे कि हम गोश्त पका रहे हो मुर्गे की तरह आधे के अंदर ही उसमें, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको वेट करना पड़ेगा, आपको पूरा प्रोसेस का वेट करना पड़ेगा। जस्ट वेट। खुदा के समय का इंतजार करें। खुदा अपने समय से काम करता है। खुदा हमारे समय से काम नहीं करेगा। खुदा हमारे तरीके से नहीं चलेगा। खुदा हमारी बातों के तरीके से नहीं चलेगा। यस, आपने अपनी रिक्वेस्ट खुदा के आगे रखी है, हाँ, आप खुदा के आगे प्रार्थना करें, लेकिन खुदा करेगा काम अपने तरीके से, जब उसको लगेगा कि हमें चाहिए वो तब, क्योंकि उसे पता है कि हमें कब चाहिए कब नहीं। हमें लग रहा है कि हमें तो अभी चाहिए, अभी मिल जाए, दोपहर तक मिल जाए या शाम तक मिल जाए, लेकिन खुदा को मालूम है अभी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आने में, उसको यूज होने में, उसको हमारे लिए जरूरत होने में अभी हफ्ता 10 दिन और है, तो वो तभी रहेगा जब हमें जरूरत होगी। हालेलुया। खुदा अपने तरीके से काम करता है। खुदा के लोगों, हम कई बार खुदा को अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं खुदा बाप हमारे समय से चले। धर्मी जन का अंत तभी अच्छा होता है, धर्मी जन का कि जीवन तभी अच्छा होता है, तभी सक्सेसफुल होता है, जब धर्मी जन खुदा के समय के मुताबिक चलता है। हालेलुया। क्या आप खुदा के समय के मुताबिक चल रहे हैं? क्या आप खुदा के साथ चल रहे हैं, खुदा के तरीकों से चल रहे हैं, या आप अपने तरीकों से चल रहे हैं? आज मैं उत्साहित करना मांगूंगा, आज मैं उभारना चाहूंगा तमाम विश्वासियों को, तमाम मसीहों को। अगर आज को ये वाली बात कह रहा है मेरे लिए कुछ नहीं हो रहा, मेरे लिए खुदा ने कुछ नहीं करा, मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा खुदा बाप, तो मैं आज आपको बताना मांग रहा हूं, वेट अपॉन द गॉड। खुदा के समय का इंतजार करिए। खुदा जब अपने समय से काम करता है तो लोगों को बरकतें मिलती है, उनकी जिंदगियां बदल जाती है। लिखा है मूसा ने 80 साल खुदा का इंतजार करा। 120 साल की उम्र में उसकी मौत हुई थी। 80 ईयर्स उसने वेट करा। याकूब के लिए लिखा उसने 14 साल इंतजार करा। यूसुफ के लिए लिखा अप्रॉक्स 17 साल यूसुफ ने इंतजार करा। दाऊद के लिए लिखा उसने कई साल जंगलों के अंदर बिताए, पूरी जवानी उसने जंगलों में बिताए और उसने वेट करा। अब्राहम के लिए लिखा है अप्रॉक्स 25 ईयर्स अब्राहम ने वेट करा। क्या आप वेट कर रहे हैं? अगर आज हम इन लोगों को बहुत अच्छा मानते हैं, सारी दुनिया में इनके नाम लिए जाते हैं, प्रार्थनाओं में इनका नाम लिया जाता है, लोगों को इनके एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, वाई? क्योंकि इन लोगों ने वेट करा, इन्होंने अपने जीवन को खुदा के समय के हिसाब से बनाया। क्या आप अपना जीवन
खुदा के समय के हिसाब से बना रहे हैं। जस्ट वेट अपॉन गॉड, जस्ट वेट अपॉन गॉड। खुदा के समय का इंतजार करिए और सब्र से, कीप पेशेंसली, सब्र के साथ। बाइबल में लिखा है, पौलुस प्रेरित कहते हैं, हम सब्र रखने वालों को मुबारक कहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी दौलत है। हालेलुया। अगर किसी के पास सब्र है तो वो दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति है। मैं नहीं मानता कि धनी व्यक्ति वही है जिसके पास रुपया है। मैं नहीं मानता, बाइबल भी नहीं मानती, खुदा भी नहीं मानता उन व्यक्तियों को जिनके पास सोना चांदी हीरे जवाहरात है, वही सबसे ज्यादा धनी है। बाइबल जानती है किसको सबसे ज्यादा धनी कहती है? जिसके पास सब्र है। इफ यू हैव पेशेंस यू आर द रिचेस्ट फेलो इन द वर्ल्ड। हालेलुया। इस दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति आप है। मुकेश अंबानी से ज्यादा अमीर आप है, टाटा बिरला से ज्यादा अमीर आप है, बिल गेट्स से ज्यादा अमीर आप है, अगर आपके पास सब्र है और सब्र से आप खुदा के वादों का इंतजार करें। नाउ थर्ड थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मुझे मजा आ रहा है इसको बताने में। अगली लाइन ऊंची आवाज में पढ़िए, क्या लिखा? जी हाँ, उस मनुष्य के कारण ना कुड़, उस मनुष्य के कारण ना कुड़, जिसके काम सफल हो। जिसके काम, यानी कि कई बार ये वाली बात मसीहों के अंदर बाक्सर देखी जाती है, कुड़न। किसी का काम सफल हुआ तो कुड़ रहे, उसका काम कैसे सफल हो गया? उसका बच्चा पास हो गया, मेरा बच्चा पास नहीं हुआ, कुड़ रहे। 5 नंबर से रह गया, वो पास हो गया, मेरा बेटा फेल हो गया, कुड़ रहे हैं। उसकी गाड़ी आ गई, मेरी गाड़ी क्यों नहीं आई? उसने मोबाइल खरीद लिया, हम क्यों नहीं खरीद पाए? हमारा बिजनेस नहीं चला, उसका चल गया। तो जिसका चल गया वो तो खुशी मना रहा है, और जिसका नहीं चला वो उसको देख के कुड़ा। अच्छा, हमारे घर के आगे खड़े होकर तुम बार बार हॉर्न बजाते हो, पूरी गली में चुपचाप निकलते हो, हमारे घर पे आके पी 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 बता रहा है कि मैंने गाड़ी ले ली है, हमें दिल जला रहा है, हम नहीं ले पाए। तो कुड़न कुड़न, कुड़ कुड़ के घर के टुकड़े हो गए, कुड़ के भाई आपस में लड़ पड़े, कुड़ के बहनें आपस में लड़ पड़ी, कुड़ के घर के अंदर दीवार खड़ी कर दी, 2 चूल्हे जलने लगे। ये कुड़न नहीं। इफ यू वांट अ ब्लेसडफुल लाइफ, इफ यू वांट अ सक्सेसफुल लाइफ, अगर आप चाहते हैं कि आसमान का खुदा आपके जनाजे में आके खड़ा हो जाए, अगर आप चाहते हैं स्वर्गदूत आपकी निगरानी करे, आप चाहते हैं आसमान से अग्नि में रथ और घोड़ों का एक रथ आए और आपको अपने साथ ले जाए, खुदा आपको इतना पसंद करे कि आपको जिंदा ही स्वर्ग में उठा ले, हनोक की मानेन, तो सुनिए, मत कुड़िए, मत कुड़िए। बाइबल में लिखा है मत कुड़, नीति वचन में लिखा है कुड़ने से हड्डियां गलने लगती है। ये बड़ी बुरी चीज है। ये कुड़ना एक तरीके से छत से टपकने वाले पानी के समान होता है, जो दीवारों को कमजोर कर देती है। सीलन की तरह होता है, जो मजबूती चीजों को कमजोर कर देती हैं। ये कुड़न आज बहुत से परिवारों में है। लोग एक दूसरे को देख के कुड़ रहे हैं। चर्च का एक मेंबर दूसरे मेंबर को देख के कुड़ रहा है। उसके घर में आ गया, मेरे घर में नहीं आया। पादी साहब उसी से बात करते, हमसे नहीं करते, कुड़ रहे हैं। उसी के घर में बैठे रहते, हमारे पास नहीं आते, कुड़ रहे हैं। उसके लड़के को गाना गाने को दे दिया, मेरे लड़के को नहीं दिया, कुड़ रहे हैं। इस बार क्रिसमस पे हमें इनाम नहीं दिया, उसको दे दिया, कुड़ रहे हैं। एक दूसरे को देख के कुड़ रहे हैं। जलन कुड़, जैसे वो मुर्गे होते ना आपस में चोच, कुड़ 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 कुड़, ऐसी आज बहुत से घरों के अंदर कुड़ 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 चल रही है। बाइबल में क्या लिखा है? मत कुड़। स्पेशली एक लाइन लिखी है, जिसके काम सफल होते हैं उसको देख के मत कुड़। अगर कोई सक्सेसफुल हो रहा है, बी एक्साइटेड। देखिए बाइबल में 2 बातें 2 बार आई हैं। एक बार कुड़ने की, मैं चाहूंगा 8वीं आयत की आखिरी लाइन दोबारा पढ़िए। 8वीं आयत की आखिरी लाइन में क्या लिखा है? मत कुड़। रिपीट, खुदा फिर कह रहा है। और ऐसे ही एक और बात खुदा ने बोली है जो रिपीट करी है। फिलिपियों की किताब 4 अध्याय और 4 आयत, उसमें लिखा है, मैं फिर कहता हूं प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। ये दोनों बातें खुदा रिपीट कर रहा है। खुदा कह रहा है कुड़े नहीं बल्कि खुश हो। अगर कोई सक्सेसफुल हो रहा है, किसी को सक्सेस मिली है, किसी को गाड़ी मिली और आपको दिखा रहा है कि भैया देखो मैंने गाड़ी ले ली, खूब खुश रहिए। अरे वाह, वंडरफुल, गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया बाइक है, बहुत बढ़िया मोबाइल है, बहुत बढ़िया, तुम्हारा बच्चा पास हो गया। अरे आपका बच्चा तो फेल हो गया, कोई बात नहीं, अगले साल पास हो जाएगा। हो सकता शायद इसने मेहनत नहीं करी हो सकता खुदा की कोई और मर्जी हो। बी ग्लैडफुल। प्रॉब्लम ये होती है, अगर हम नाकामयाब हो गए और कोई दूसरा कामयाब हो गया तो हम कुड़ना शुरू कर देते हैं, बात करना बंद कर देते हैं, मिलना बंद कर देते हैं, जाना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें पसंद नहीं आ रहा। हम क्यों नहीं हुए, वो क्यों हो गया। खुदा के लोगों, आज खुदा यही चीज तो मसीहों को समझाना मांग रहा है। जो हम मसीहों के अंदर सबसे गलत बात है वो ये है कि हम कुड़ते हैं।
देखिए क्या लिखा है, दोबारा खुदा इस आयत के अंदर कह रहा है, 8वीं आयत की आखिरी लाइन में लिखा है, मत कोड़, उससे बुराई ही निकलेगी। हालेलुया। आज बहुतों के जीवन में भला क्यों नहीं हो रहा, आज बहुतों के परिवारों में भला क्यों नहीं हो रहा, बहुतों की जिंदगी में भला क्यों नहीं हो रहा। अब समझ में आया क्यों हम दुआ तो बहुत कर रहे हैं, हम चर्च तो बहुत जा रहे हैं, दर्जनों पादरियों से तो मुलाकात कर रहे हैं, दर्जनों लोगों से हम मुलाकात कर रहे हैं, बहुत से पादरी हमारे घरों में आते हैं, हम बहुत से चर्चेस से रिलेशन रखे हुए हैं, बहुत बाइबल स्टडी करते हैं, भोर की भी प्रार्थना कर रहे हैं, दिन भर बाइबल पढ़ते रहते हैं, हम खूब अच्छी शेयरिंग करते हैं, बहुत अच्छी वर्शिप करते हैं, देन फिर भी हमारा कुछ भला नहीं हो रहा। जानते रीजन क्या है? रीजन साफ है, अगर कूड़ेंगे तो बुरा होगा, भला कभी नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं आपका भला हो, अगर आप चाहते हैं आपके परिवार का भला हो, अगर आप चाहते हैं आपके घर का भला हो, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों का भला हो, अगर आप चाहते हैं आपके बिजनेस में भला हो, इन एवरी एरिया अगर आप भलाई देखना मांगते हैं, कूड़ना बंद कर दीजिए। साफ परमेश्वर का वचन बता रहा है, मत कूड़, उससे बुराई ही निकलेगी। किसी को देख के, किसी की सफलता को देख के, किसी के मकान को देख के, किसी के नए कपड़े को देखकर, किसी के नए मोबाइल को देखकर, किसी की बेहतर शादीशुदा जिंदगी को देखकर, किसी के अच्छे बच्चों को, किसी का बच्चा पास हो गया, किसी के घर में खूबसूरत बच्चा पैदा हो गया, सालों हो गए हमारे घर में बच्चा नहीं हुआ, तो जिसके घर में हो गया उसको देख के कुड़ रहे हैं कि उसके घर में कैसे हो गया, हमारे घर में क्यों नहीं हुआ। कुड़न में अपनी बीवी को मार रहे हैं, कुड़न में अपने आदमी के ऊपर चढ़े हुए हैं, एक दूसरे लड़ाई झगड़ा करे, घर को बिल्कुल एकदम दंगल बना रखा है। नहीं, खुदा के लोगों, खुदा बाप मुझे और आपको ये चीज सिखाना और समझाना मांग रहा है। विश्वासियों, आप दुआ बहुत अच्छी करते हैं, आपके चर्च में कोई कमी नहीं है, आपके पास्टर में कोई कमी नहीं है, आपकी कलीसिया में कोई कमी नहीं है। हो सकता है शायद हम कुड़ रहे हैं, बहुत सी बातें मेरे को पास बताने के लिए है, लेकिन समय मुझे ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा। और मैं चाहता हूं कि अगली लाइन पे हमें कुड़ना ना। शाऊल राजा कुड़ता था, बाइबल में लिखा है जब दाऊद गोलियत को मार कर आया तो लिखा है उस दिन से शाऊल दाऊद को बदगुमानी से देखने लगा। ये कुड़ने का एक साइन है। वो दाऊद को देख के कुड़ने लगा कि लोग इसकी ज्यादा तारीफ करें, मेरी कम करें। वो स्त्रियां जो शाऊल के आगे पीछे नाचती थी, वो स्त्रियां अब दाऊद के लिए नाच रही हैं। वो कुड़ने लगा ये चीज देखकर और बदगुमानी से। और लिखा अगले दिन से परमेश्वर का आत्मा शाऊल राजा के पर से उठ गया और खुदा की तरफ से दुष्ट आत्मा उसको सताने लगा। बुरा ही होगा। पूरी बाइबल में लिखा है जो लोग कुड़े हैं उनके जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। एक आदमी था, जब यीशु मसीह के पास एक स्त्री आई और आकर संगमरमर के पात्र को तोड़ा और जटामासी का बहुमूल्य इत्र उसके पांव में लगाने लगी, तो एक आदमी पीछे खड़ा देख के कुड़ रहा था, अरे ये तो गरीबों में बेच दिया जाता है, काम बर्बाद कर रही है। गरीबों में बांट देते हैं तो सैकड़ों गरीबों का भला हो जाता। कुड़ रहा था क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाया खुद, और जो कर रहा था उसको देख के वो कुड़ रहा था। और यही चीज थी कि शैतान उसके अंदर आके समा गया। मैं बात कर रहा हूँ यहूदा संस्कृति की। आए खुदा के लोगों, आज खुदा आपसे बात करना मांग रहा है, आज खुदा आपको समझाना मांग रहा है, मत कुड़े, नहीं तो इससे बुराई ही निकलेगी। अगली लाइन पढ़े, क्या लिखा? 8वीं आयत की पहली लाइन। हमने आधी लाइन पढ़ी थी, अब 8वीं आयत की पहली लाइन पढ़िए, क्या लिखा? जी हाँ, क्रोध से परे रहे। क्या लिखा है? सुनिए, अब अगली बात सुनिए, नेक्स्ट पॉइंट, क्रोध से परे रहे। परे रहने का मतलब क्या? अलग रखना, अपने आप को सेपरेट, कीप सेपरेटली। यही तो प्रॉब्लम है। गुस्सा हमारी नाक पे रहता है, भिन भिनाता रहता है, एक सेकंड में गुस्सा आता है। इतना गुस्सा आता है कि बीवी से बात नहीं कर रहे, बरसों बीत गए, महीनों बीत गए, हफ्तों बीत गए, 2 दिन बीत गए। बाइबल में लिखा है गुस्सा करो, लेकिन गुस्से में गुनाह ना करो। तुम्हारा गुस्सा रात होने तक, हमारा गुस्सा तो खत्म ही नहीं हो रहा, वो तो दिन ब दिन और बढ़ता चला जा रहा है। हमारा गुस्सा तो इतना बढ़ गया कि हमने बात करना बंद कर दिया। हमारा गुस्सा तो इतना बढ़ गया कि हमने भाई का मुंह देखना बंद कर दिया। हमारा गुस्सा इतना बढ़ गया कि हमारे हाथ में अगर प्लेट होती है, कप होता है, अगर चाय में चीनी कम है तो फेंक दी उठाकर, खाना फेंक दिया, खाएंगे नहीं, जाएंगे नहीं उसके घर। वो ना करे तब भी हम उसके घर नहीं जाएंगे। हमने थूक दिया उसकी चौखट पर। नहीं, क्या कह रहा है खुदा का कलाम? अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका अंत अच्छा हो, आपकी जिंदगी बेहतर हो, तो सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। मुझे और आपको अपने आप को गुस्से से परे रखना है। कीप सेपरेट फ्रॉम द एंगर।
नहीं तो शैतान डाल देगा हम में हैंगर और बना देगा हमारा लंगर और ले जाएगा हमें कहीं और। इसलिए खुदा के लोगों, परमेश्वर मुझे और आपको आज ये चीज सिखाना मांग रहा है कि क्रोध से, गुस्से से कैन गुस्सा हुआ, उसका मुंह इतना गजबनाक हुआ कि उसने चाकू उठाया, अपने भाई का कत्ल कर डाला। और बाइबल में लिखा है उस दिन के बाद से लेकर और आज तक कैन के वंशज पूरी पृथ्वी पर बहेतु और भगोड़े हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये उत्पत्ति की किताब में लिखा है। खुदा ने कैन को ये श्राप दिया कि तू और तेरा घराना वंश पूरी पृथ्वी पर बहेतु और भगोड़ा रहेगा। ये तुम एक जगह नहीं टिकोगे। जैसे आपने देखे ना, जितने ये होते हैं रिफ्यूजीज, या यूं कहिए कि जितने ये खाना बदोश लोग, ये सब कैन के वंशज हैं, जो एक शहर से दूसरे शहर घूमे चले जा रहे हैं। जगह नहीं है इनके पास, अपना ठिकाना नहीं है। खाना बदोश लोग, हिप्पीज लोग, ये सब कैन के वंशज हैं। आज देखिए बहुत से मसीही लोग दर बदर भटक रहे हैं, तेरे मेरे घर भाट गए, कभी इस शहर कभी उस शहर। जानते हैं क्यों? गुस्सा। आज खुदा चाहता है गुस्सा को अपने अंदर से दूर करिए। कीप अवे फ्रॉम एंगर। अपने आप को गुस्से से दूर रखिए। अगर गुस्से में आप रहेंगे तो कभी आपकी जिंदगी सफल नहीं होगी। आज बहुत से घर बर्बाद हो गए, बहुत सी मिनिस्ट्रीज बर्बाद हो गई, बहुत से पासबान बर्बाद हो गए, बहुत से मसीही घर तबाह हो गए इस गुस्से की वजह से। हम उसके बात नहीं करेंगे, हम उसके पास नहीं जाएंगे, हम उससे मुलाकात नहीं करेंगे। वो आएगा तो हम नहीं आएंगे। अगर चर्च में वो आएगा तो चर्च में हम नहीं जाएंगे, हम उसके करीब नहीं बैठेंगे, हम उसको विश नहीं करेंगे, हम उसको अपने घर पे नहीं बुलाएंगे। गुस्सा, बाइबल बताती है गुस्से से अपने आप को कीप अवे फ्रॉम एंगर। और अगली लाइन क्या लिखी है? गुस्से से परे रहे। और आगे क्या लिखा है? और जलजलाहट को छोड़ दे। जलजलाहट को छोड़ दे। जलजलाहट फ्रस्ट्रेशन है। जलजलाहट देखा ना कैसे काम करते हैं, मतलब दरवाजा बोला धाड़ से अभी तोड़ देंगे। गाड़ी में बैठे, आदमी से झगड़ा हुआ, आदमी ने कुछ कह दिया, गाड़ी में बैठ रहे हैं, तेज दरवाजा बंद कर, जैसे अभी शीशा टूट जाएगा, हैंडल हाथ में आ जाएगा। बच्चे चलते हैं, जब गुस्से में चलते हैं, मम्मी पापा ने कुछ कह दिया तो बच्चे जब चपड़ मारते हुए, पैर मारते हुए चलते हैं। खाना खाते कट कट की आवाज आती, प्लेट यूं करके फेंकते हैं जैसे अभी टूट जाएगी, खराब हो जाएगी। जलजलाहट, फ्रस्ट्रेशन, ये हम मसीहों की निशानी नहीं है। बाइबल में लिखा है जलजलाहट से परे रहे। छोड़ दे इसको, मत रख, इन चीजों को अपने पास से दूर कर। जब तू ऐसा करेगा तब खुदा तुझे बरकत देगा। जानते क्या बरकत? मैं चाहूंगा कि इसकी नबी आयत की आखिरी लाइन पढ़े। क्या लिखा? जी हाँ, पृथ्वी के और जो लोग यहोवा की बाट जोहते हैं, सुनिए, जो ये वाला काम करते हैं उनके लिए कुछ नहीं है, लेकिन जो इन सब से परे होगा। धर्मियों, ये नहीं करना। और सुनो अब करना क्या है, जो लोग खुदा की बाट, जस्ट वेट अपॉन गॉड, जिनकी आंखें खुदा की तरफ लगी रहती हैं, जो खुदा को देखते रहते हैं, खुदा को निहारते हैं। दुनिया में कुछ भी होता रहे, लोग कुछ भी करे, लेकिन खुदा को देख रहे हैं। सिर्फ हमारी उम्मीद आसमान के खुदा पर है। और जो खुदा को देखते रहते हैं, सुनिए क्या लिखा है, जो लोग यहोवा की बाट जोते हैं, यहोवा उनको पृथ्वी का अधिकारी, हालेलुया, आसमान का खुदा इस जमीन का अधिकारी आपको बनाना मांग रहा है। जैसे उसने पतरस से कहा कि मैं तुझ पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अधोलोक के फाटक, नरक लोक के फाटक तुझ पे कभी यानी तुझ पे लड़ेंगे जरूर। नरक तुझसे लड़ेगा, शैतान तुझसे लड़ेगा, बीमारी। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना, एक लाइन बहुत से लोग कहते हैं, ये तो बड़े विश्वासी हैं, तो ये क्यों बीमार पड़ गए? ये तो बड़ी दुआ बंदगी करने वाले, ये क्यों बीमार पड़ गए? दुआ करने वाले तो लोग बीमार नहीं पड़ने चाहिए। दुआ करने वाले ये तो बिल्कुल नहीं। जो दुआ करने वाले हैं, जो ज्यादा खुदा के करीब है, वो ज्यादा तकलीफों को झेलते हैं, क्योंकि शैतान उनसे उनकी ज्यादा लड़ाई है। लेकिन अच्छी बात जानते हैं क्या, कि वो लड़ेंगे तो सही, लेकिन नरक उनके ऊपर जयवंत नहीं होगा। हालेलुया। और वो लड़कर जीत कर आएंगे। हालेलुया। वो आईसीयू में से निकल कर आएंगे, वो वेंटिलेटर पे से निकल के आएंगे, वो मेजर ऑपरेशन, मेजर हार्ट अटैक से ठीक होकर आएंगे। अगर वो कोविड-19 के भी शिकार हो गए तो वहां से भी सेफ और सिक्योर निकल कर आएंगे। हालेलुया। चाहे कितना बड़ा एक्सीडेंट क्यों ना हो जाए, उस एक्सीडेंट में बिल्कुल सेफली निकल कर आ जाएंगे। चाहे कितनी बड़ी चोट क्यों ना लग जाए, वो इंजर्ड भी होंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। अगर खुदा की बात जोते हैं तो खुदा बता रहा है कि अधोलोक के फाटक तुम पे कभी गालिब नहीं आएंगे। जो तू जमीन पे बांधेगा, ये अथॉरिटी है,
जो तू जमीन पे बांधेगा आसमान पे बंधेगा। जो अथॉरिटी खुदा बाप ने आदम को दी थी वही अथॉरिटी आसमान के खुदा ने यीशु मसीह के साथ हम तक पास आउट करी है। इसका मतलब जब हम यीशु मसीह को देखते हैं कि पानी पे चला तो इसका मतलब आदम भी चलता था। वही सेम पावर और वही पावर खुदा मुझे और आपको देना मांग रहा है। पतरस को भी तो दी थी, तो जब पतरस ले सकता है तो हम क्यों नहीं ले सकते? तो खुदा मुझे और आपको भी देना मांग रहा है। हालेलुया। जब उसने बाइबल में लिखा है लोग यीशु मसीह को छूते थे ठीक हो जाते थे, ये द पावर, दिस इज द पावर ऑफ होली घोस्ट, दिस इज द पावर ऑफ हेवन। ये स्वर्ग की ताकत है जो खुदा मुझे और आपको देना मांग रहा है। आप दुआ करेंगे, रोटियां मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मछलियां आ जाएंगी जाल में अपने आप ही। खुदा बाप ये सामर्थ देना मांग रहा है। पृथ्वी के अधिकारी, दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं होगी। भजन संहिता में दाऊद कहता है जवान सिंह के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन खुदा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हालेलुया। किसी भी चीज की घटी नहीं होगी। आपको जमीन का अधिकारी बनाना मांग रहा है, आपको हर एक चीज, उत्तम से उत्तम चीज आपको देना मांग रहा है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली चीज जो मुझे और आपको करनी है, यहाँ पे लिखा है खुदा की बात जो है। और क्या नहीं करना वो हमने 7वीं से 8वीं आयत तक पढ़ लिया। ये क्या नहीं करना, जब आप ऐसा करेंगे आसमान का खुदा आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आइए आंखें बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आसमान का खुदा आज मुझे और आपको अपनी सामर्थ से भरे, मुझे और आपको अपनी बरकत से भरे। मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं आप अपनी आंखें बंद करें ताकि जब आपके लिए प्रार्थना हो तो आप उसे रिसीव कर सकें। जमीन और आसमान के बनाने वाले जिंदा खालिक और मालिक खुदा, हम तेरी हुजूरी में आते हैं और तेरा धन्यवाद करना मांगते हैं आज के इस अच्छे समय के लिए। इस वचन के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदा बाप, और हम चाहते हैं कि तेरा ये वचन जो आज यहाँ दिया गया है, हर एक परिवार जिन्होंने सुना है, हर एक घर जिन्होंने देखा है, प्रभु यीशु मसीह ब्लेस कर। और ये वाली बातें जो धर्मियों के अंत के विषय में बताई गई हैं खुदा बाप, मैं चाहता हूँ आज हम में से हर एक का अंत धर्मियों की तरह हो। जैसे खुदाबाप तूने अय्यूब का करा, जैसे खुदाबाप तूने मूसा का करा, जैसे खुदाबाप तूने हनोक का करा, जैसे खुदाबाप तूने एलिया का करा, खुद यीशु मसीह का हुआ। मेरी भी तमन्ना है हम में से बहुतों का अंत ऐसी हो कि खुदाबाप मुबारक हूं मैं अगर मेरा अंत धर्मियों का सा हो। खुदाबाप मैं चाहता हूँ आज सुनने वाले तमाम लोगों को ये कुव्वत दे, ये बरकत दे कि आज इस बात को फॉलो कर सके। खुदाबाप वो तेरी बात जो है तेरे इंतजार करें, अपनी आंखें तुझ पे लगाएं ताकि परमेश्वर पृथ्वी के अधिकारी हो। अगर कोई बीमार है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसकी बीमारी, उसकी तकलीफ जाने वाली हो सके। सब कुछ तेरे हाथ में देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद हमारे साथ ऑनलाइन रहने के लिए। अगर आपको बरकत मिली हो, अगर खुदा ने आपसे बात करी है, खुदा ने आपको छुआ है, तो आप इस लिंक को किसी न किसी के साथ शेयर करिए, अपनी वॉल पे शेयर करिए, आप पोस्ट करिए, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव उनको भी इनवाइट करिए और उनके साथ शेयर करिए। अगर बरकत मिली है, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, लेकिन इफ यू आर ब्लेस्ड देन शेयर इट। इसको किसी के साथ बांटिए ताकि खुदा आपको और आशीष दे। कल फिर आपसे 12 बजे मुलाकात करेंगे। जय मसीह।